आखिर जमीन के अंदर बड़े बड़े पाइपलाइन कैसे बिछाई जाती है। दोस्तों, आज के समय में पूरी दुनिया में बड़े बड़े पाइपलाइनों का जाल बिछा हुआ है। और क्या आपको पता है कि इन पाइपलाइंस को सिर्फ जमीन के नीचे ही नहीं बल्कि समंदर के तल पर भी बिछाया जाता है, जिनकी लंबाई करोड़ों किलोमीटर्स में होती है, जो पानी, गैस, पेट्रोलियम जैसी चीजों को एक शहर से दूसरे शहर ही नहीं बल्कि एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि इन पाइपलाइन को जमीन और समुद्र में कैसे बिछाया जाता है। दोस्तों, ये है यूरोप में स्थित 120 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन, जिसका यूज प्राकृतिक गैस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाएगा। इन गैस पाइपलाइन को बिछाने के लिए प्लास्टिक के पाइप नहीं बल्कि स्टील के पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट्री में पहले से ही तैयार किए गए स्टील के भारी भरकम पाइपों को साइट पर पहुंचाया जाता है। इसके बाद शुरू होता है इन पाइपों को आपस में जोड़ने का काम। इन स्टील पाइपों को आपस में वेल्डिंग की मदद से जोड़ा जाता है। इसके लिए पाइपों के किनारों को घिसा जाता है ताकि वेल्डिंग का काम मजबूती से किया जा सके। पाइपों को सही प्रकार से आपस में जोड़ने के लिए लाइनमेंट मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे पाइप के भीतर से गुजारा जाता है और पाइप एक ही लाइन में अलाइन हो जाते हैं। इसके बाद गड्ढा बनाने वाली मशीन का इस्तेमाल करके जमीन में पाइपों के लिए जगह बनाई जाती है। कई सारी पाइपों को वेल्डिंग की मदद से आपस में जोड़ दिया जाता है और फिर उसके बाद उन्हें गड्ढे में लगाने का काम शुरू किया जाता है। इसके लिए कई सारी क्रेनों को एक साथ काम पर लगाया जाता है। क्रेनों द्वारा पाइपलाइन को जमीन के भीतर बिछाने के बाद उन पर जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल करके मिट्टी डाली जाती है और उस जगह को पहले की ही तरह स्मूथ बना दिया जाता है। इस तरह 120 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन को बिछाकर गैस ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। दोस्तों, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन का सबसे सस्ता साधन है। ये बात सही है कि पाइपलाइन बिछाने में शुरू का खर्चा बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बाद पाइपलाइन का इस्तेमाल कई दशकों तक फ्री में किया जा सकता है और आसानी से पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। भारत प्राकृतिक गैस की सप्लाई ईरान, बर्मा और कुछ अन्य देशों से पाइपलाइन के द्वारा ही प्राप्त कर रहा है। लेकिन इस काम में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इन देशों के बीच में समंदर का होना, क्योंकि समुद्र में पाइपलाइन बिछाना जमीन पर पाइपलाइन बिछाने की तुलना में ज्यादा मुश्किल और खर्चीला है। लेकिन इस प्रकार की तकनीक भारत में भी मौजूद है। दोस्तों, ये है ONGC का अंडर सी पाइपलाइन बिछाने का जहाज। यहाँ पर इस जहाज में ही एक पाइप के पीछे दूसरी पाइप को वेल्डिंग करके जोड़ा जाता है। सबसे पहले स्टील के पाइप के किनारों को घिसा जाता है। अगले हिस्से में इन पाइपों को वेल्डिंग की मदद से आपस में जोड़ा जाता है। इस काम के लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जिस जगह पर वेल्डिंग की गई है उसे बहुत ही अच्छे प्रकार से जांचा जाता है ताकि वहां से किसी प्रकार की लीकेज ना हो सके। वेल्डिंग किए गए जगह पर खास तकनीक का इस्तेमाल करके वाटरप्रूफ मटेरियल की परत को चढ़ा दिया जाता है और इस जहाज पर 24 घंटे काम चलता रहता है। एक तरफ पाइपों को जोड़ने का काम होता है और दूसरी तरफ पाइप को समंदर में उतारने का काम चलता रहता है। अब मशीन की सहायता से पाइपों को खिसकाते हुए समंदर तल पर उतारा जाता है। समंदर में इस काम की जांच करने के लिए इंजीनियर समंदर के भीतर उतरते हैं और पूरा काम ठीक से खत्म करते हैं। इस प्रकार से समंदर के भीतर पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा किया जाता है।